न चाचा मानने को तैयार, न ही भतीजा झुकने को। छोड़िए जनाब, ये तो दूर की बात हुई, एक बैठक भी आपस में दोनों की नहीं हो पाई। ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं हुई, लेकिन दोनों ही पुराने घाव को भरने ही नहीं दे रहे हैं। बात हाजीपुर लोकसभा सीट की हो रही है। लोकसभा चुनाव में अब चंद महीने बाकी है। बिहार में लड़ाई फिलहाल दो तरफा दिख रही है, इंडिया बनाम एनडीए। लेकिन हाजीपुर सीट ने एनडीए का गणित ही बिगाड़ के रख दिया है। हाजीपुर सीट को लेकर एनडीए के भीतर घमासान छिड़ा हुआ है। एनडीए से बेहतर अगर परिवार की लड़ाई कही जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। चाचा पशुपति कुमार पारस और भतीजा चिराग पासवान दोनों ने ही ठान लिया है कि लड़ेंगे तो हाजीपुर सीट से ही। लेकिन ये संभव कैसे होगा, क्योंकि पारस और चिराग दोनों ही फिलहाल एनडीए के घटक दल है। ऐसे में गठबंधन का क्या होगा? खबरें आ रही है कि बीजेपी चाचा भतीजे के बीच सुलह कराना चाह रही है। महीनों से ऐसी कोशिश हो रही है, लेकिन नतीजा शून्य निकला है। फिलहाल दोनों में से कोई मान जाएगा ऐसा दिख भी नहीं रहा है। पारस चिराग के बीच लड़ाई किस बात को लेकर है, ये पूरा देश जानता है। लेकिन राजनीति में ऐसा कई परिवार के साथ हो चुका है। अखिलेश और मुलायम सिंह यादव, शरद और अजीत पवार के साथ ही देश में और भी कई उदाहरण हैं जब राजनीति के लिए परिवार में ही रिश्ते बिगड़े, लेकिन बाद में सब कुछ सामान्य हो गया। लेकिन चिराग और पारस में सब कुछ सामान्य क्यों नहीं हो रहा है? चिराग और पारस तमाम मनमुटाव के बावजूद एक ही गठबंधन के हिस्सा हैं। दोनों के ही प्रधानमंत्री और बीजेपी के बड़े नेताओं से भी अच्छे रिश्ते हैं। बीजेपी भी किसी को छोड़ना नहीं चाह रही है। बीजेपी के कई नेता चाह रहे हैं कि फिर से लोजपा के दोनों ही धड़े एक हो जाए। कई नेता दोनों के बीच के घाव को भरने में लगे हैं, लेकिन नतीजा क्या निकला है ये हम सब जानते हैं। हाजीपुर लोकसभा से पारस फिलहाल सांसद हैं। वो सांसद किसके कृपा पात्र से बने ये भी किसी से छिपा नहीं है। चिराग का भी हाजीपुर सीट पर दावा सिर्फ एक नाम की वजह से है, और वो है रामविलास पासवान। सब लोग जानते हैं कि रामविलास को हाजीपुर सीट ने ही देश का एक मजबूत नेता बनाया। तो रामविलास ने भी हमेशा हाजीपुर को मां का दर्जा दिया। जानकारों की माने तो हाजीपुर लोकसभा सीट का शायद ही कोई गांव है जहां के कम से कम एक व्यक्ति का नाम रामविलास को जुबानी याद नहीं रहा होगा। इसके बावजूद ऐसे कई मौके आए जब हाजीपुर की जनता ने रामविलास को नकार दिया। 2009 के लोकसभा चुनाव में भी रामविलास को हाजीपुर सीट से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन हाजीपुर सीट के लिए रामविलास का प्यार कभी कम नहीं हुआ। जिसके बाद 2014 में फिर से रामविलास हाजीपुर सीट से सांसद बने। आज चिराग हो या पारस, भले ही दोनों देश के बड़े नेता बन गए हैं, लेकिन दोनों को ही पता है कि हाजीपुर सीट उनके लिए सबसे सेफ सीट है, क्योंकि दोनों ही वोट रामविलास के नाम पर ही मांगेंगे। फिर उनकी जीत की गारंटी भी ज्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर दोनों ही हाजीपुर सीट से एक साथ लड़ जाएंगे और रामविलास के नाम पर वोट मांगेंगे तो फिर जनता क्या करेगी? हो सकता है कि किसी को ज्यादा समर्थन मिले, लेकिन दूसरा कुछ वोट भी तो काटेगा, जिसका नुकसान दोनों में से ही एक को होगा। विरोधी पक्ष को भी ये बात पता है, इसलिए विरोधी नेता भी गोटी सेट करने में लगे हैं। फिलहाल दो नेता खुलकर मैदान में घूमने लगे हैं। अगले वीडियो में दोनों का ही नाम का खुलासा करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।